आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 ऑफ VHMSC बॉटनी इंट्रांस पेपर 2018 क्वेश्चन नंबर 91 मेंडलियन प्रिंसिपल विच हैज़ ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा मेंडलियन प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 92 क्रॉस विच इज परफॉर्म टू सर्टन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी सेक्सेस को रिवर्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ एन इल्यूमिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी जो है वो पाई जाती है डेचुरा के अंदर। इसे जेमसन वीड भी कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 94 क्रॉस बिटवीन डिप्लॉयड मेल एंड ट्रिप्लॉयड फीमेल आर प्रीफरेबली मेड टू प्रोड्यूस। तो एक डिप्लॉयड मेल प्लांट और एक ट्रिप्लॉयड फीमेल प्लांट जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उससे एक ट्रिप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95 कैरियोटाइप हैज़ चेंज्ड थ्रू। तो कैरियोटाइप अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं और इसके अंदर चेंजेस आती हैं थ्रू क्रोमोसोमल, स्ट्रक्चरल, न्यूमेरिकल एंड जीनिक चेंजेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 96 द मोस्ट पोटेंट केमिकल म्यूटाजन इज। तो मोस्ट पोटेंट केमिकल म्यूटाजन गिवन में से है MNNG जो कि है मिथाइल नाइट्रो नाइट्रोसो गोनाडीन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 97 एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्टली। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो मोस्टली करेक्टर्स हैं वो पॉलीजेनिक हैं। इट्स मीन एक ही करेक्टर को मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98 डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द बेसिस। तो डाइमराइजेशन मोस्टली जो है थाइमीन के दरमियान होती है जिससे थाइमीन डाइमर बनता है और ये मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है जिसकी वजह से DNA के अंदर म्यूटेशन आती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99 इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन ऑन द डिवाइडिंग प्लांट न्यूक्लियाई। तो कॉल्चिसिन जो है वो स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है जिससे क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं होती और डबलिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 100 द नॉन पोलर मालिक्यूल शो a tendency to associate in water compared with other low polar solvents. This tendency is called as hydrophobic effect. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। यानी अगर वाटर के अंदर हम कोई नॉन पोलर मालिक्यूल या नॉन पोलर ड्रॉप डालते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना देते हैं और इस टेंडेंसी को नाम दिया जाता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 101 सल्यूट पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो वाटर प्योर वाटर का जो सल्यूट पोटेंशियल होता है वो होता है 0। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 102 एनर्जी ट्रांसफ़र अमंग द पिगमेंट्स इन एंटीना इज़ यूजुअली इज़ प्योरली आ। तो एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र एक फ़िज़िकल फिनोमिना है और इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 103 प्लास्टोसानिन इज़ प्रेजेंट इन। तो प्लास्टोसानिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि ल्यूमिनल स्पेस में पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन साइटोक्रोम F एंड साइटोक्रोम B6F। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 104 कैरोटीनाइड्स गिव दियर करेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर इन 400 to 500 नैनोमीटर रीजन बिकॉज। क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनाइड्स के अंदर जो है वो मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये करेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 105 चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ विच आइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एट फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 2 के अंदर एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स होता है जिसमें मैंगनीज आयन पाया जाता है। जब इस मैंगनीज आयन की ऑक्सीडेशन +3 से +4 में चेंज होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 106 Organic acid such as oxalic acid is relatively richer in oxygen as compared to carbohydrates. The respiratory quotient value of organic acid for complete oxidation will be 4. तो correct answer है option 3. Question number 107
During electron movement from FADH2 to oxygen in mitochondria, the number of ATP molecule produced are। तो जब इलेक्ट्रॉन FADH2 से ऑक्सीजन के तरफ मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो उस वक्त 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 108, द कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट्स इन जर्मिनेटिंग सीड। तो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो फैट टू कार्बोहाइड्रेट कन्वर्शन है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की वजह से होती है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल 2 ऑर्गेनेलिस में होता है, एक है ग्लाइऑक्सिसोम और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 109, द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी फ्राम हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ATP मालिक्यूल। तो एक ATP मालिक्यूल की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो है -7600 कैलोरी पर मोल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 110, नाइट्राइट इज रिड्यूस टू NH3 बाई नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम 8 इन्वॉल्व। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो नाइट्राइट है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है +3, और जो नाइट्राई अमोनिया है NH3 है इसके अंदर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है वो है -3। तो +3 से -3 में जो कन्वर्शन है ऑक्सीडेशन की इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 111, characteristic feature of an enzyme which introduces a neck or cut only in one DNA strand during replication and does not require ATP to work। तो DNA टोपोआइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको ATP की ज़रूरत नहीं होती और DNA की सिर्फ एक स्ट्रैंड के अंदर ये कट लगाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 112, which level of protein organization is most stable on heating to 80 सेंटीग्रेड। तो 80 सेंटीग्रेड पे अगर हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेबल रहती है क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से बनती हैं। तो इसमें दूसरे नॉन आयोनिक बॉन्ड भी होते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड, तो वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। तो अगर हीट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है तो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो 80 सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहती है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 113, पोलीसोम कंसिस्ट ऑफ। तो पोलीसोम बेसिकली क्या होता है कि एक ही मैसेंजर RNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 114, ट्रांसफ़र RNA फॉर्माइल मैथ्योनिन इज़ एब्सेंट। तो ट्रांसफ़र RNA फॉर्माइल मैथ्योनिन पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम। तो राइबोफ्लेविन कोएंजाइम है जिसकी एग्जांपल है FAD, और इसी तरह से एक और भी राइबोफ्लेविन कोएंजाइम है जो है FMN। तो ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग कोएंजाइम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 116, सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो एलेस्टोरिक एंजाइम जो है उनके अंदर सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व बनती है और एलेस्टोरिक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही इनहिबिटर का काम करता है जिसकी वजह से इनमें सिग्मोइडल कर्व बनती है। क्वेश्चन नंबर 117, ऑक्सिन इंक्रीजेस। तो ऑक्सिन हार्मोन रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 118, लीफ फॉल इन अ प्लांट अकर्स ड्यू टू। तो अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट में कमी आ जाए तो उससे लीफ गिरना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 119, फाइटोक्रोम फार रेड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग इन। तो फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो फ्लावरिंग के लिए यूज़ होता है लॉन्ग और शॉर्ट डे प्लांट्स दोनों के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP पर हेक्सोस मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं C3 पाथवे में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन